हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से एसएससी जीके जीएसवाई मन इस क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की। शाहजहां ने। अकबर के युवावस्था में उसका संरक्षक था बैरम खान। किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी। कन्नौज पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी। किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी। बाबर ने। राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी। महेशदास को। औरंगजेब ने ज़्यादा भवनों का निर्माण नहीं कराया क्योंकि उसने अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध करने पड़े। किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ। औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ। ग्रांड ट्रंक सड़क जोड़ती है कोलकाता व अमृतसर को। वर्ष 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था। इब्राहिम लोदी। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है। सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था। कालानौर में। अर्जुन देव समकालीन थे जहांगीर के। किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था। सिसोदिया वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है। औरंगजेब को। सम्राट अकबर द्वारा जारी किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था। मोहम्मद हुसैन को। बाबर ने पहली बार पश्चिम में कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया। पंजाब से होकर। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। फैजी किसके दरबार में रहा। अकबर के। किसके समय में मलिक मोहम्मद जायस ने पद्मावत की रचना की। शेरशाह सूरी के शासनकाल में पद्मावत की रचना हुई। किसने चौसा की लड़ाई 1539 ईस्वी में हुमायूं को पराजित किया था। शेरशाह ने। हुमायूं का मकबरा कहाँ है। दिल्ली में। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया था। हुमायूं ने। भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है। बीबी का मकबरा भारत में औरंगाबाद में स्थित है। फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का करवाया। जहांगीर ने। किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में उसकी एक अफगान विधवा शव को काफिल ले गई और वहीं एक बाग में दफनाया। बाबर को। फ्रेंड्स, चैनल को अपने दोस्तों को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें ताकि आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहें, और वीडियो को लाइक भी कर दें। किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की। बिलग्राम का युद्ध। शाहजहां ने किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी। आगरा में। किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया। औरंगजेब ने। अकबर के शासनकाल में अमल गुजार नामक अधिकारी का कार्य था भू राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया। पुरंदर की संधि के द्वारा। मुगल प्रशासन में मुहतसिब था। लोक आचरण अधिकारी था। किस वर्ष वैसाखी के 13 अप्रैल गुरु गोबिंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी थी। 1699 ईस्वी में। कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेजों का कैदी रहा और बाद में जीवन पर्यटन मराठों का पेंशन भोगी रहा। शाह आलम द्वितीय। दक्षिण में किसके शासन में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र फैला। औरंगजेब के शासनकाल में। मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल मक्का कहा जाता था। सूरत को। भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन था। शाहजहां के शासन का एक राजकीय इतिहासकार था। किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीनपना पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी। हुमायूं की मृत्यु हुई थी। किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग करते हुए लैनपोल ने लिखा है, वह जीवन भर ठोकर खाता रहा, ठोकर खाकर ही उसके जीवन का अंत हुआ। हुमायूं के। मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है दीवानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदित भूमि को। दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया। अब्दुल समद द्वारा किया गया। किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि और बाद में सुल्तान की शेरशाह सूरी ने धारण की थी। किस मुगल बादशाह को वजीर गयासुद्दीन ने दिल्ली में दाखिल होने नहीं दिया था। शाह आलम द्वितीय ने दाखिल नहीं होने दिया था। मसनवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है। मुबय्यन संग्रह। औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ है दार उल इस्लाम। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था। शाहजहां ने। किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है।
A.L. श्रीवास्तव ने कहा है। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया गया था, शेरशाह ने बनाया था। पटना को प्रांतीय राजधानी। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। किसमें हिंद तथा ईरानी वास्तु कला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता है? शेरशाह के मकबरे में। शेरशाह के बचपन का नाम था फरीद खान। शेरशाह को उसके पिता हसन खान ने एक जागीर के प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया था। वह जागीर थी सासाराम। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? उसकी सैन्य कुशलता थी। जवाबती प्रणाली किसकी उपज थी? शेरशाह सूरी की। जवाबित का सिद्धांत संबंध किससे था? राज्य कानून से। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? कंधार। मुमताज महल का असली नाम क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? औरंगजेब को। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? पंचमहल का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था, उनके पिता का नाम क्या था? अकबर शाह द्वितीय। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूत के जिस गिरह से स्थापित किया था वह था कछवाहों से। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों को विजित किया था वे थे गोलकुंडा एवं बीजापुर। किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी? जहांगीर ने। मुगलों ने नवरोज का त्योहार लिया पारसियों से। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? राबिया उद्दौरानी का मकबरा या बीवी का मकबरा। किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? औरंगजेब के शासनकाल में। किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन ए इलाही को एक धर्म कहा? अबुल फजल ने। अनवर ए सुलेही ग्रंथ किसका अनुवाद है? पंचतंत्र का। धर्मत का युद्ध अप्रैल 1658 किन के बीच लड़ा गया था? औरंगजेब और दारा सिंह के बीच धर्मत का युद्ध लड़ा गया था। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था मंसूर। किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा? गुलबदन बेगम ने। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा स्थित है ग्वालियर में। तानसेन का मकबरा स्थित है। गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? बाबर की गुलबदन बेगम पुत्री थी। मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? सरकार नाम से। किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार था? गुरु तेग बहादुर की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार था। भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने क्या नाम रखा? बाबर। अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद किसके निर्देशन में हुआ था? फैजी के निर्देशन में। दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था? शाहजहां ने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किया था। किस मुसलमान विद्वान का हिंदी साहित्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? अब्दुल रहीम खान खाना का। अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती हैं फतेहपुर सीकरी में। हल्दी घाटी युद्ध 1576 के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य था राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। मुख्य उद्देश्य था 1576 ईस्वी के हल्दी घाटी के युद्ध में। मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था दसवंत। शेरशाह ने अशरफी रुपया दाम नामक के सिक्के चलाए। वे जिन धातुओं से बने होते थे वे थे सोना, चांदी और तांबा। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख था मीर बख्शी प्रमुख था। किसने अकबर की कब्र को खोज कर उसकी हड्डियों को जला दिया था? राजा राम ने। अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान था असीरगढ़ विजय अभियान। अकबर के नवरत्न में से एक बीरबल किस अभियान के समय मारे गए थे? यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाते हुए बीरबल मारे गए थे। अकबर ने किस कविराज की उपाधि दी थी? बीरबल को। जहांगीर के निर्देशन पर किसने अबुल फजल की हत्या कर दी? वीर सिंह बुंदेला ने। मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? जहांगीर के शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह था मोहम्मद शाह रंगीला। अकबरनामा किसने लिखा था? अबुल फजल ने। एतमाद उद दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया? नूरजहां ने एतमाद उद दौला का मकबरा बनवाया था। राजपूताना के राज्यों में से किसी एक ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? मेवाड़ ने। किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा आरंभ की थी? शेरशाह ने। मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? वीणा वाद्य यंत्र बजाते थे। जहांगीर को कहाँ दफनाया गया था? लाहौर में।
प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? श्री हरि विजय श्री को। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था? अकबर था भारत का बादशाह। शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया? पीटर मुंडी। अकबर ने दीन इलाही आरंभ किया था 1582 ईस्वी में। दिल्ली का पुराना किले किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने दिल्ली का पुराना किला बनवाया था। अपने पूर्वजों की उपाधि मिर्जा को त्याग कर बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की? बादशाह की उपाधि धारण की। अफगानों की शक्ति को बाबर ने किस युद्ध में कुचला था? घाघरा युद्ध में। बाबर की उदारता के कारण उसे कौन सी उपाधि दी गई? कलंदर की उपाधि दी गई बाबर की उदारता के कारण। बाबर ने युद्ध में किस रण पद्धति को अपनाया? तुलगमा पद्धति को अपनाया। भारत विजय के उपलक्ष्य में बाबर ने कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? हुमायूं को। हुमायूं से सहायता की याचना हेतु किसने उसे राखी भेजी? राजमाता कर्णवती ने। अबुल फजल ने हुमायूं को क्या कहकर संबोधित किया था? इंसान एक कामिल कहकर संबोधित किया था अबुल फजल ने हुमायूं को। किस शासक ने स्वयं ही सुल्तान उल अदल की उपाधि धारण की थी? शेरशाह सूरी ने। शेरशाह ने कौन सा नया सिक्का प्रचलित किया था? रुपया। सिक्कों पर शेरशाह का नाम और पद किस लिपि में लिखे गए हैं? देवनागरी लिपि में लिखे गए हैं। शेरशाह द्वारा बनवाई गई 1700 सरायों का प्रबंधन कौन करता था? सिकदार। अकबर की माता का नाम क्या था? हमीदा बानो बेगम अकबर की माता का नाम था। अकबर के राजकवि का प्रसिद्ध संगीतकार कौन था? तानसेन प्रसिद्ध संगीतकार था। अकबर ने मालवा पर विजय कब प्राप्त की थी? 1561 ईस्वी में अकबर ने मालवा पर विजय प्राप्त की थी। 1561 ईस्वी पूर्व में मालवा का शासक कौन था? बाज बहादुर मालवा का शासक था 1561 ईस्वी पूर्व में। फ्रेंड्स, वीडियो कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें और बेल आइकन बटन को ऑन कर लें ताकि आने वाले नई वीडियोस आपको मिलते रहें और आपकी तैयारी बेहतर होती रहे। और वीडियो को लाइक भी कर दें। धन्यवाद।